नमस्कार। देश की बात दिनेश के वोरा के साथ इस अंक में आपका स्वागत है। चुनावी हलचल तेज हो गई है। अभी जनवरी का महीना ही आया है कि ऐसा लग रहा है कि रैलीज की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से इलेक्शन मोड में आ गए हैं। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी स्ट्रेटजीज अभी से डिक्लेयर करनी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस और दूसरे विरोधी पक्ष भी पीछे नहीं हैं। उनकी भी कोशिश यही है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी चुनाव कैंपेन स्टार्ट किया जाए। संभावना है कि मार्च महीने के अंदर चुनावों की घोषणा इलेक्शन कमीशन कर देगा और तब तक ये जो 2 महीने पास हैं, इन 2 महीनों का उपयोग एडवर्टाइजमेंट्स देने में, चुनाव प्रचार करने में, या ये कहा जाए कि विरोधी पक्षों को नीचे दिखाने में या कुछ भी करने में ये सारी पार्टियां कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। अभी से जनवरी के महीने में ठंड का मौसम है, लेकिन जितने तीखे हमले किए जा रहे हैं ये शायद हिंदुस्तान के कई दशकों के इतिहास में शायद अनप्रेसिडेंटेड होगा। प्रधानमंत्री मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो कांग्रेस के ऊपर और गांधी परिवार के ऊपर तीखा अटैक नहीं करते हैं। भाजपा को तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस के ऊपर इतना तीखा अटैक हो रहा है, बाकी विरोधी पक्षों के ऊपर भी ये तीखा अटैक हो रहा है और कहा जा रहा है कि चौकीदार को हटाने के लिए चोर इकट्ठे हो गए हैं, तो शायद आने वाले समय में कुछ महीनों में किस भाषा का उपयोग किया जाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स वैसे ही गर्त में जा रहा था, लेकिन ये मई के आते आते ऐसी आशंका है कि ये डिस्कोर्स और फिल्दी हो जाएगा, यानी कि भाषा के ऊपर कोई संयम नहीं होगा और किस किस्म के शब्दों का उपयोग होगा इसका अंदाजा जनता खुद ब खुद लगा सकती है। 2019 की फाइट फियर्स फाइट होगी। इसको 2 नजरिए से देखना जरूरी है। पहला नजरिया ये होगा कि क्या भाजपा 2019 में 2014 के रिजल्ट्स को रिपीट कर पाएगी, तो इसका उत्तर है नहीं। जितने भी पोल्स आए हैं उनके जो इंडिकेशंस हैं वो ये बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मोदी लहर जो 2014 में थी वो थमती नजर आ रही है और भाजपा के अंदर वो जादू नहीं है, बल्कि ये कहा जाए तो भाजपा अब सिर्फ 1 या 2 व्यक्तियों की पार्टी बनकर रह गई है। जब भी कोई पार्टी 1 या 2 व्यक्तियों के आसपास सिमट जाए तो तब ये समझिए कि वो पार्टी अंदर से भर भरा कर कमजोर हो रही है। विरोध के स्वर फूटने शुरू हो गए हैं। कई दलों ने एनडीए को छोड़ दिया है। शिवसेना अभी से थ्रेटन कर रही है और आशंका है कि वो शायद लोकसभा के चुनाव भाजपा के साथ नहीं लड़ेगी। अपना दल भी इस समय थोड़े बहुत दांत दिखा रहा है। पासवान जी की पार्टी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि अंतिम समय आने पर वो कहां चले जाएंगे। उनको भी एक तरह से चुनावों का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। दूसरी बात यह होगी कि विपक्ष यहां पर किस भूमिका में आ रहा है। राहुल गांधी वास्तव में अगर कहा जाए तो उनके सितारे बुलंद हैं। 3 स्टेट्स जीतने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो विक्ट्री है बहुत खास है, क्योंकि यहां पे बीजेपी को डेसिमेट किया गया है। 90 में से सिर्फ 15 सीट आई हैं और ये किसानों की जो वोटिंग है, फार्मर्स की, जो भाजपा के खिलाफ गई है और शहरों में भी एक्चुअली देखा जाए तो वोटिंग खिलाफ गई है। मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ रीजन का खोना भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर हिंदी के हार्टलैंड के अंदर इतना बड़ा झटका भाजपा को लगा है तो भाजपा किसी भी चीज को पक्का ना समझे। मोदी शाह कंबाइन अभी तक एक जगरनाट की तरह सबको नीचे दबाते चले जा रहे थे और एक के बाद एक स्टेट्स जीतते चले जा रहे थे, लेकिन अब परिस्थिति अलग है। यहां से कांग्रेस को हारने के लिए कुछ नहीं है। यहां से अगर कोई कुछ हार सकता है तो वो सिर्फ भाजपा हार सकती है या उसके सहयोगी साथी हार सकते हैं।
अब 2019 यानी कि हार्डली 4 महीने बचे हैं मई के अंदर। इन 4 महीनों में एडवर्टाइजमेंट्स की भरमार रहेगी, तीखे आरोप प्रत्यारोप होंगे और कुछ ना कुछ कोशिश की जाएगी कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक इस इलेक्शन को जीत लिया जाए। लेकिन ये इलेक्शन जो है क्लिफ हैंगर होगा। ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है जहां किसी दल को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, फिर से कोalition गवर्नमेंट बनेगी, चाहे यहां से बने या वहां से बने। इसको हम एक दूसरे रूप में देखना पसंद करेंगे। क्योंकि मैं ज्योतिष में विश्वास रखता हूं और ज्योतिष आचार्य के रूप में भविष्यवाणियां भी करता रहता हूं। अगर मैं इसको ज्योतिष के अंदाज से देखूं तो एक बात पक्की है कि नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ इस समय थोड़ा नीचे जा रहा है, जबकि राहुल गांधी का ग्राफ इस समय ऊपर जा रहा है। सितारे मजबूत हों तो कमजोर व्यक्ति भी चुनाव जीत जाता है। सितारे अगर मजबूत हो तो कमजोर व्यक्ति भी चुनाव जीत जाता है, और सितारे अगर दूसरी किस्म के हों तो कई बार मजबूत व्यक्ति भी नीचे आ जाता है। ये सितारों का खेल है। और यहाँ पे इस समय भारत में चूंकि इस बार मोदी जी की रैलीज भी पिछली बार की अपेक्षा कम होंगी, ऐसा अंदेशा है कि ज्योतिष के हिसाब से भी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल इस काबिल नहीं हो पाएगा कि वो अपने आप को, अपने दल को 272 के आंकड़े तक पहुंचा पाए। ये पॉसिबल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद 200 का आंकड़ा छूना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। भाजपा को इस बात का पूरा ज्ञान है कि उसके लॉसेस नॉर्थ इंडिया में आएंगे ही आएंगे, और वो उसकी भरपाई बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा और कुछ और जगह से करना चाहती है, लेकिन शायद ये संभव ना हो पाए। कांग्रेस भरपूर कोशिश करेगी अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन बनाकर कि एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन अपोजिशन बनाया जाए ताकि मोदी जी को वहां से हटाया जा सके। भाजपा अगर सपोज करिए कि मोदी जी के बिना लड़ती है तो तब उनकी परिस्थिति क्या होती है। भाजपा कहीं ना कहीं इस एक धुरी के आसपास सिमट कर रह गई है और यह परिस्थिति अच्छी नहीं है। एनडीए में और भाजपा में विरोध के स्वर फूट रहे हैं। भाजपा के कई लोग कह रहे हैं कि यह गलत हो रहा है। गडकरी जी एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर के रूप में उभर कर आ रहे हैं और उनके कुछ वक्तव्य भाजपा को परेशान करने वाले हैं। आज संघप्रिय गौतम जो दूसरे लीडर हैं, उनका भी एक ऐसा वक्तव्य आया है जो भाजपा को परेशान करेगा। अब होगा क्या? परिस्थितियां बहुत साफ हैं, यानी कि फाइट बहुत फियर्स होगी। यानी कि हर पार्टी कोशिश करेगी कि 200 सीटें तक पा ली जाए ताकि सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। लेकिन इस बार कांग्रेस भी सशक्त होकर आएगी और उसकी सीट्स भी 100 से ऊपर आएंगी। यानी कि कांग्रेस भी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। यानी कि एक ऐसा क्लिफ हैंगर होने जा रहा है जो अभी आपने दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश में देखा है। मध्य प्रदेश में कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर, और आखिरी क्षण तक ये नहीं पता था कि कौन सरकार बना जाएगा, लेकिन आखिर में कांग्रेस आगे निकल गई। ये सितारों का खेल है। लगता है लोकसभा में कुछ मध्य प्रदेश का ऐसा ही खेल रिपीट होने जा रहा है। हिदायत होगी सभी पार्टीज को, सब नेताओं को कि इस परिस्थिति के लिए तैयार रहें। ये परिस्थिति उनको फेस करनी पड़ेगी। मोदी और शाह की जोड़ी इस बार भाजपा को 272 सीटों तक नहीं पहुंचा पाएगी। ये बात बिल्कुल तय है। ना केवल जो पोल्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं, बल्कि ज्योतिष के हिसाब से भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि अगर मोदी जी किसी भी कारण से सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो ये कमजोर सरकार होगी, एक डिपेंडेंट सरकार होगी। जिस ढंग से अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी दोनों डिपेंडेंट थे, यानी कि अपनी मर्जी से अपने कार्यक्रम नहीं चला पाएंगे।
ये ट्रू गठबंधन होगा। ये परिस्थितियां निकल कर आ रही हैं। 2019 के अंदर लोग तैयार रहें पुनः एक गठबंधन की सरकार के लिए जहां किसी भी दल को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। देश की बात दिनेश के वोरा के साथ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अपने विचारों से अवगत कराते रहिए। हमारे साथ बने रहिए। अगले अंक में फिर आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। तब तक आपका धन्यवाद। नमस्कार।